कहते हैं अगर ज़िंदगी में सुकून से रहना है ना तो लोगों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए। जय माता दी एवरीवन, मेरा नाम वर्षा और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो आज संडे का दिन था, सबकी फरमाइश पे बनने लग गए थे आलू और प्याज के पकोड़े, साथ में गोभी की पकौड़ियाँ। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और मेरा पूरा घर ऐसे फैला हुआ है ना, जैसे पता नहीं कितने दिन से इसमें सफाई नहीं हुई है। बट बच्चे जिस घर में होते हैं ना, उस घर में फैलावा तो रहता ही रहता है। तो बस सुबह सुबह का टाइम था, लग गई थी काम पे। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बर्तन सिंगवा रही थी, क्योंकि रात के जो मंजे हुए बर्तन होते हैं वो पहले रखती हूँ, फिर बाद में दूसरे बर्तन इसमें डालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं नहा के ना पहले पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा सबसे पहले मेरे लिए ज़रूरी है और सभी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि एक बार हमारे घर में पूजा पाठ हो जाता है ना सुबह, तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। और फिर मेरे लड्डू गोपाल यानी कि मेरे ठाकुर जी भी इंतज़ार करते हैं कि कब हम स्नान करेंगे, कब ये हमें नहलाएगी। तो इसीलिए मन में ना एक प्रेम, मतलब जब हम लड्डू गोपाल रखते हैं ना तो एक अलग ही भावना रहती है इनके लिए। तो बस मैंने इनको भी स्नान करा दिया था और वस्त्र वगैरह सब पहना दिए थे। फिर मैं अब सबसे पहले ना मैं इनके लिए बनाऊंगी आलू के पकोड़े। तो बाद में प्याज डालूंगी, पहले इनके लिए बनाऊंगी साफ़ सुथरा सब कुछ करके। तो किचन को तो मैं हमेशा क्लीन रखती हूँ, रात में भी क्लीन करके सोती हूँ और सुबह उठ के भी क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर रही थी, तब तक आलू बॉईल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना मैंने दिया वगैरह जला लिया था और फटाफट से पूजा भी कर ली थी। और आज संडे का दिन था ना, तो हम तुलसी में जल नहीं देते हैं, संडे के दिन देना नहीं चाहिए ऐसा बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ते का पौधा था, उसी में जल दिया था। तो यहाँ पे आलू भी ना बॉयल हो गए थे, लगभग 1-2 सीटी और आना था। तो मैंने फिर से कुकर बंद करके फिर से चढ़ा दिया था। और साथ में मैंने यहाँ पे गोभी छिलनी शुरू कर दी थी। गोभी में ना आजकल कीड़े बहुत आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे चेक कर करके ही गोभी को डाल रही थी। बेशक कम खाने को मिले, लेकिन थोड़ा अच्छा खाना चाहिए, देखकर खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ गोभी को ना बॉईल करूँगी, क्योंकि कहीं कहीं से ना गोभी में बहुत ख़राबी थी, बहुत गंदा था गोभी। क्योंकि जब हम 1-2 दिन हो जाते हैं ना गोभी में, तो दाग लग जाते हैं, बट कीड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ना गोभी बॉईल करने के लिए रख दी थी और आलू मेरे उबल गए थे। तो यहाँ पे मैंने आलू को मैश कर लिया था अच्छे से पकौड़ों के लिए। भाई भी यहाँ पे हेल्प करा रहा था, सुबह सुबह के टाइम सबको जल्दी रहती है। और यहाँ पे ना मैंने आलू में सबसे पहले डाल दिया था अजवाइन, बेसिक से मसाले डाल दिए थे, साथ में ग्रीन चिली डाल दी थी और अमचूर पाउडर डाला था, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चाट मसाला डाला था और यहाँ पे हरा धनिया भी डाल दिया था कट करके। अब मैं कान्हा जी के लिए सबसे पहले बनाऊँगी, तो मैंने यहाँ पे ना बेसन मेरा ख़त्म हो गया था, तो पहले मैंने बेसन निकाला और बेसन भर के रखा, और जो बच गया था ना बेसन, उसका मैंने बैटर तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे ना ये मैंने बिल्कुल बारीक वाला बेसन है मेरे पास, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रहता है, ईज़िली ना इससे चीज़ें बन जाती है। और देखो, सफाई का कीड़ा किसके अंदर नहीं होता है, काम कुछ भी हो रहा हो, अगर ज़रा सा भी किचन में गंदा होता है ना, तो पहले ना कोई भी लड़की होती है ना, उसको पहले साफ़ करती है। तो बस यहाँ पे बैटर तैयार कर रही थी, और बैटर ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, क्योंकि फिर पकोड़े का टेस्ट ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से ना बेसन जो है ना वो लिपटता नहीं है। तो थोड़ा कम ही हम इसको पतला करेंगे, अच्छे से बैटर बनाएंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और बैटर के लिए भी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल दिया था टेस्ट के लिए। तो बस यहाँ पे बैटर भी बिल्कुल तैयार हो गया था। अब बना लेते हैं पकोड़े, यानी कि आलू के जो हमने फिलिंग तैयार करी थी उसको पकोड़े की शेप दे देते हैं। और ये देखिए, मैंने पकोड़े तैयार कर लिए थे। पहले मैंने 2 पकोड़े बनाए थे आलू के, तो अब इन्हीं को मैं फ्राई करूँगी पहले। तो यहाँ पे मैंने ना तेल वगैरह, और तब तक ना मैंने बाकी के काम ख़त्म कर लिए थे। चटनी बनानी थी, चटनी की सारी तैयारी पहले से ही मैंने कर ली थी। और यहाँ पे ना भागते दौड़ते फटाफट मैं बना रही थी। और देखो यार, ये जो हाउसवाइफ वाली लाइफ होती है ना, ये तो ऐसा समझ लो कि अगर इंसान जॉब कर रहा है, तो अगर उसको जॉब पसंद नहीं आ रही है तो वो नौकरी छोड़ सकता है। अगर कोई बिज़नेस कर रहा है, अगर उसके बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 2-4 महीने के लिए छुट्टी ले सकता है या फिर कहीं घूमने जा सकता है। बट ये जो हाउसवाइफ वाली जो जॉब है ना, ये कभी पूरी नहीं होती।
और मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ यार कि मैं हाउसवाइफ हूँ, क्योंकि मुझ पर एक पूरे घर की जिम्मेदारी है और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सबसे बड़ा काम है। घर की जिम्मेदारी पूरी ज़िंदगी के लिए होती है। आप किसी भी नौकरी आप बदलते रहते हैं, बिजनेस भी आप बदल सकते हैं, बट हाउसवाइफ एक ऐसी होती है ना कि जो अपने घर को ना मतलब बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती है। और एंड में ही सही, अगर उसके बच्चे अच्छे निकल जाए या फिर उसका हस्बैंड एक बार ये बोल देना कि यार तुमने मेरे घर को बनाया है, तुमने ही मतलब मेरे घर का सब कुछ ही किया, तो उसकी जो पूरी ज़िंदगी की मेहनत है ना वो वसूल हो जाती है। मेरा मानना तो ये है। तो बस यहाँ पे चटनी भी बन के तैयार हो गई थी। मैंने अब गोभी के पकौड़े भी तैयार कर लिए थे और ये लग गई है प्लेट मेरे भाइयों के लिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।